अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस से मुबारका से। किसी का हक ना मार बैठना। हजरत अबू सलमान रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी की बलिश्त भर जमीन भी दबा ली तो क़यामत के दिन दबाई गई जमीन के बराबर 7 जमीनों का तोक उसके गले में पहनाया जाएगा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की वालिदा का साना इर्तिहाल पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी व एमएलए एमएलसी ने दिया पुरसा। रियासती फूड कमीशन चेयरमैन तिरुमल रेड्डी की जिले को आमद मुख्तलिफ ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की अहमियत से करवाया वाकिफ। बांसवाड़ा को बंजारा हिल्स की तर्ज पर दी जाएगी तरक्की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कई तरक्याती कामों का किया आगाज। पीयूसी के चेयरमैन आर्म और एमएलए जीवन रेड्डी का दौरा आर्मूर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज व मजहबी तकरीब में की शिरकत। मेयर नीतू किरण डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों डिवीजन 13 में 42 लाख के मालियाती तरक्याती कामों का किया आगाज। मुकामी अवाम में खुशी की लहर। जिले में लकी ड्रॉ के नाम पर गरीब अवाम की मेहनत की कमाई लूटी जा रही है, लेकिन महकमा पुलिस की जानिब से कोई ठोस कार्रवाई नहीं। मुतासरीन के हमरा साबिका कोऑप्शन मेंबर सैयद खैसर ने की महकमा पुलिस कमिश्नर व एसीपी से मुलाकात। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में शिरकत करते हुए दासरी गली में तामीर करदा 28 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर मुनाकिदा दीगर तरक्याती प्रोग्राम्स में शिरकत करते हुए दासरी गली में तामीर करदा 28 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाकर मुस्तहिकीन में तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रियासत की तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला केसीआर गरीबों की परेशानियों से बखूबी वाकिफ़ है, इसलिए इन्होंने गरीबों के मसाइल की यकसुई के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को मुतारफ़ करते हुए सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम के ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर अमल में लाकर मुस्तहिकीन व ज़रूरतमंद अफराद ख़ानदान की शनाख्त करके उन्हें डबल बेडरूम मकानात की फ्राहमी अमल में लाने पर दीगर अपोजिशन कायदीन को टीआरएस दौर इख्तियार में होने वाली तरक्की से मुतासिर होकर बौखलाहट का शिकार होकर बेजा इल्जामात आयद करने से गुरेज करे, वरना अवाम ही इन भटके हुए अपोजिशन कायदीन को सबक सिखाने का इंकशाफ किया। इन्नी मंची पनुलु जरुगुतुंटे మా సంగతి ఏంది అనేటువంటి ఒక బాధ కలిగి దానికి రాజకీయం చేస్తున్నారు కొంతమంది. అది తప్పు. మీరు పని చేయదలుచుకుంటే చేయండి, మాతో పాటు పోటీ పడండి, కానీ ప్రతిదానికి రాజకీయం చేయడం అనేది పద్ధతి కాదు అని నేను వారికి సలహా ఇస్తున్నాను. ఏదేమైనా మీరు ఎన్ని రాజకీయాలు చేసుకున్నా ఏమి చేసుకున్నా మా చూపు అడుగులు ముందుకుంటే తప్పితే వెనకకుండయి. మేము చేసే ప్రతి పని పేదల కోసం రైతుల కోసం ఆలోచన చేస్తాం తప్పితే शेख कादर पाशा कादरी अल हुसैनी अल मारूफ गरीब बाबा रहमतुल्लाह अलैह निर्मल का सालाना उर्स शरीफ का इनेकाद। मुख्तलिफ मुकामात से अक़ीदतमंदों ने की शिरकत। उर्स शरीफ के मौके पर महफिल समा व संदल का एहतमाम हज़रत सूफ़ी मोहम्मद इफ्तिखार पाशा कादरी अल चिश्ती क़िबला सज्जादा नशीन की सरपरस्ती में अमल में आया। बरोज़ मंगल दरगाह शरीफ में महफिल समा मुनक़िद किया गया। महफिल समा का आगाज़ सूफ़ी मोहम्मद दाऊद अली पाशा कादरी साहब की तिलावत कुरान
کریم سے آغاز ہوا، جبکہ حمد و نعت مولوی محمد شوکت رضا صاحب نے سنائی۔ اس محفل میں جناب صوفی یونس مرزا قادری الچشتی بیابانی، جانشین آستان عالیہ حضرت سید شاہ کمال شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ چشتی کنٹیشور نظام آباد، جناب صوفی شاہ محمد سمیع بندہ نوازی صاحب، جناب محمد افشاں قادری صاحب سجادہ نشین بندول نے مہمانی خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد صوفی محمد داؤد علی شاہ قادری صاحب آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کا تعارف ہوا۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد صوفی محمد داؤد علی شاہ قادری صاحب آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کا تعارف و کارکردگی سے واقف کروایا اور انشاءاللہ عنقریب نظام آباد میں منعقد ہونے والے کل ہند صوفی کانفرنس کے انعقاد میں شرکت کی دعوت دی۔ اس عرس شریف میں مہاراشٹرا و دیگر ریاستوں سے عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ محفل سماع و قوالی میں جناب محمد فضل داؤد حیدرآبادی و دیگر نے اپنے کلام پاک سنائے۔ اس محفل سماع کے اختتام پر برادر سجادہ و منتظمین درگاہ حضرت رضوان پاشا قادری نے تمام مہمانان کا شکریہ ادا کیا۔ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد انك محمد عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہدائیوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ناچز عاجز و انکسار کو اور آپ تمام خوش نصیب حضرات کو اس تاریخی شہر نرمل کے پیر کامل حضرت شیخ خادر بادشاہ قادری چشتی المعروف غریب بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ناچز عاجز و کام ہی مجلس کی پہچان، مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر ہارون خان کی قیادت میں ڈویژن 13 ترقی کی راہ پر گامزن۔ ڈویژن میں 42 لاکھ سے ترقیاتی کاموں کا میئر نیتو گرین، ڈپٹی میئر ادریس خان و صدر مجلس شکیل فاضل کے ہاتھوں آغاز، عوام پہ خوشی کی لہر۔ شہر نظام آباد کا بلدی ڈویژن 13 جو قبل میں کئی بلدی مسائل سے دو چار تھے اور جس کے سبب یہاں کی عوام کافی پریشان تھی، لیکن اب مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر ہارون خان کی قیادت میں مسلسلہ ڈویژن میں کئی ترقیاتی کام جاری ہیں اور آج میئر نیتو کرن، ڈپٹی میئر ادریس خان و شہری صدر مجلس اتحاد المسلمین و بلدی فلور لیڈر شکیل فاضل کے ہاتھوں ڈویژن میں مختلف ترقیاتی کاموں کا آغاز عمل میں لایا گیا، جس پر مقامی عوام نے کافی جوش و خروش کے ساتھ ان کا ڈویژن میں استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مجلس کی پہچان ہی اس کا کام ہے۔ ابھی تک شہر نظام آباد میں مجلس کی جانب سے کئی ترقیاتی کام جاری ہیں اور انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ موسم کی تبدیلی کے سبب موسمی امراض و ڈینگو جیسی بیماریوں میں کافی اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا عوام اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھتے ہوئے ایک صحت مند ماحول تیار کرے۔ اس تقریب میں مجلسی قائد عزیز راہی و اہلیان محلہ موجود تھے۔ ڈویژن نمبر 13 میں نظام آباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کاموں کا اناگریشن ہوا، جس میں مسلم اسلم فنڈ اور مرج ولیجز کے تحت جو فنڈ ہوا ہے 33 لاکھ اور 9 لاکھ کا جملہ سی سی روڈ اور سی سی ڈرین کا کاموں کا اناگریشن ہوا، جو ڈیری فارم کا ایک حصہ ہے، وہاں پر سی سی روڈ اور گرام پنچایت کا جو ایریا ہے سارنگپور کا، وہاں پر ڈرین اور سی سی روڈ کا افتتاح میڈم ہمارے میئر میڈم کے ہاتھوں افتتاح عمل میں ہے، جس میں ڈپٹی میئر صاحب اور مقامی عدمیہ لوگ شامل تھے۔ ہارون جو یہاں کے کارپوریٹر ہیں وہ اپنے انٹرسٹ سے لے کے یہاں پر کام زیادہ سے زیادہ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں ڈیری فارم کی خصوصاً عوام سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمارے منتخب نمائندے کو چن کے لایا، اور آگے بھی بہت جلد زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ نظام آباد کلیکٹر نارائن ریڈی نے کلیکٹریٹ سے ویڈیو کانفرنس کے تحت ہریتارم فارسٹ ری جنریشن سے متعلق میونسپل و منڈل سطح کے عہدیداران سے اجلاس منعقد کیا۔
निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत हरितारम फॉरेस्ट से मुतालिक म्यूनसिपल व मंडल के सतही अहदेदारान से इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि डेंगू से मुतासरा अशखास के मकान के अतराफ वकनाफ में वाक़ई 100 मकानात को फीवर सर्वे मुनक़िद करने के लिए मेडिकल अहदेदारान को हिदायत जारी की और बताया कि गुज़िश्ता साल कुल 58 केसों का इंदराज होने पर अब सिर्फ 38 डेंगू केसेस की शनाख्त करने का इज़हार किया और बताया कि 15 यौम मेडिकल अहदेदार 13 मेडिकल कैंप मुनक़िद करने के मुतालिक मेडिकल ऑफिसर की जानिब से कार्रवाई करने के अलावा कैंप पर शोर बेदारी अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर DRDO, चंद्र नायक, DMNHO इंचार्ज सुदर्शनम व दीगर ने शिरकत की। महकमा पुलिस की गफलत के सबब जिले में शाइन इंटरप्राइजेस, अर्बन इंटरप्राइजेस और नाइस इंटरप्राइजेस व दीगर स्कीमात सरगर्म। इन स्कीमात के तहत ठगे गए अवाम की जानिब से महकमा पुलिस ACP CP से मुलाकात करते हुए इंसाफ का किया मुतालबा। वो इन स्कीमात को चलाए जाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का साबिका कोऑप्शन मेंबर सैयद खैसर ने किया मुतालबा। शहर निजामाबाद में गुज़िश्ता चंद सालों से लकी ड्रॉ स्कीम के नाम पर अवाम को लूटने के बाद महकमा पुलिस की गफलत के सबब आम सी होती जा रही हैं। इनमें अवाम को छोटी रकम माहाना जमा करने पर आपको बड़े बड़े इनामात व तोहफा हासिल होने का झांसा दिया जाता है, जिसके सबब इस स्कीम में गरीब अवाम ज्यादा दिलचस्पी लेती है और इन गरीब अवाम की रकम के दम पर कई स्कीम चलाने वाले हजरत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की रकम कमा कर फरार हो रहे हैं और बार बार सिर्फ नाम को तब्दील करते हुए अवाम को लूट रहे हैं। और आज इसी तरह के गरीब मुतासरीन ने साबिका कोऑप्शन मेंबर सैयद खैसर के हमरा महकमा पुलिस ACP व CP से मुलाकात करते हुए शाइन इंटरप्राइज, नाइस सिटी, अर्बन इंटरप्राइजेस व दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इंसाफ के लिए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। आवाज रहे कि ये स्कीमात गैर कानूनी और ये लोग गरीब अवाम के साथ साथ हुकूमत को भी लूट रहे हैं। इस मौके पर सैयद खैसर ने कहा कि इन स्कीमात में गरीब अवाम को निशाना बनाते हुए करोड़ों रुपयों की रकम ये लोग इनके राजी को जब्त करते हुए इन गरीबों की रकम वापस करने व इनको सख्त से सख्त सजा देने का इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया। जा रहा है निजामाबाद के कई, निजामाबाद ही नहीं बल्कि नवीपेट, आप करीमनगर तक, हैदराबाद तक ये स्कीमा जिसका नाम शाइन इंटरप्राइजेस है, नाइस है और इसके साथ साथ आपके मुख्तलिफ स्कीमात के तौर पर सदगुरु, नवीपेट का सदगुरु है, होने के बाद में हम तुम्हारे को सोना देते, आपको जहेज का सामान देते, इस तरीके से बता कर इन लोगों को लूटा गया। आज ये लोग मेरे पास आए, तो आके मुलाकात करके खैसर भाई हमको ये परेशानी हो रही है, हम कहीं भी गए तो हमारे को इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो आज मैं कमिश्नर साहब के पास यहाँ पर आया। कमिश्नर साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिजी है, लिहाजा मैं इन्वर्ट में लेटर दे चुका हूँ। उसके साथ ACP साहब के पास गया मैं, ACP साहब भी निजामाबाद में लीव पे है, तो वहाँ पर भी वो तो मैं इन्वर्ट में लेटर दे दिया हूँ। तो मेरी अदबन गुजारिश है कमिश्नर साहब से, ACP साहब से कि ये गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए, जिनको लूटा गया है उनके पैसा वापस किया जाए और जो लूटे हैं बताया जा रहा है इसके अंदर मंसूर नामी 9 मुहर्रम को इख्तियारी और 10 मुहर्रम को आम तातील। हुकूमत ने 9 मुहर्रम को इख्तियारी और 10 मुहर्रम को यौम आशूरा की आम तातील के लिए तारीखों में तब्दील की है। रिवायत हलाल के मुताबिक हुकूमत ने पहले से ऐलान करदा तारीखों में तब्दीली की अहकामात जारी की है। चीफ सेक्रेटरी ने GORT 1827 जारी किया, जिसके तहत 9 मुहर्रम की इख्तियारी तातील 19 अगस्त जुमेरात को रहेगी, जबकि यौम आशूरा की आम तातील 20 अगस्त को जुमा को होगी। हुकूमत ने साबिका अहकामात में चारशंबा जुमेरात को आला और तरतीब इख्तियारी और आम तातील का ऐलान किया था। ताहम रिवायत हलाल के मुताबिक तातीलात की अय्याम में तब्दीली की गई। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने फूड सेफ्टी कमेटी चेयरमैन तिरुमल रेड्डी को RNB गेस्ट हाउस में मुलाकात करके दिया पौधा। रियासती फूड कमीशन चेयरमैन तिरुमल रेड्डी ने मुतहदा जिला निजामाबाद का दौरा करने के पेश नजर सदर नशीन जिला परिषद विठल राव, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुलाकात करते हुए जिले में ग़िज़ाई अशिया की फराहमी व दीगर उमूर से मुतालिक तबादले ख्याल किया। इस मौके पर इनके साथ नेशनल फूड सेफ्टी कमीशन मेंबर्स शारदा भारती, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, ट्रेनी IAS DC SO वेंकटेश्वर राव, DM सिविल सप्लाई अभिषेक सिंह, तहसीलदार प्रशांत कुमार व दीगर ने शिरकत की। इंद्रवली मंडल मौजा गन्नाराम में तेलंगाना फूड कमीशन के ज़रिए निगरानी में रियासती फूड कमीशन चेयरमैन तिरुमल रेड्डी ने फूड कमीशन डायरेक्टर शारदा की हमरा राशन शॉप्स की तनक़ी अमल में लाई। इंद्रवली मंडल के मुकाम पर गन्नाराम गांव में रियासत तेलंगाना
फूड कमीशन के ज़ेरे निगरानी में आज रियासती फूड कमीशन चेयरमैन तिरुमल रेड्डी ने फूड कमीशन डायरेक्टर शारदा की हमरा राशन शॉप की तनख्वाह अमल में लाते हुए मुआवजा गन्नाराम में वाक़ई शॉप नंबर 11 का मुआयना करके हेल्थ सेफ्टी एक्ट 2013 के तहत रूबे अमल में लाए जाने वाले तौर पर तरक्की का बारीक बीने से जायजा लिया। बाद अज़ा इन्होंने राशन शॉप में मौजूद रिकॉर्ड्स, स्टॉक रजिस्टर और महफूज चावल की तकसीम का मुआयना करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को दिए जाने वाले राशन के चावल को मुस्तहिक़ीन ज़रूरतमंद अफराद तक पहुँचाने के लिए रेवेन्यू ओहदेदार व दीगर ग्राम पंचायत ओहदेदारान को दिलचस्पी लेने का इंकशाफ किया। माकनूर मंडल के गौड़ संगम के ज़ेरे निगरानी में मुनाकिदा सरवैया पापन्ना की 371वीं सालगिरह तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने शिरकत करके सरवैया पापन्ना की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। माकनूर मंडल में सरदार पापन्ना की 371वीं यौम पैदाइश तकरीब को माकनूर गौड़ा संगम के ज़ेरे निगरानी में शानदार पैमाने पर मनाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि सरदार पापन्ना की जानिब से अहम तरीन खिदमात व जदोजहद करने का इजहार करते हुए बताया कि अवाम को बादशाहत दिलवाने के लिए 11 अफराद से कायम की गई गोरिल्ला फौज में 11,000 फौज की शमूलियत की बात की गई जदोजहद के जरिए गोलकुंडा किले पर कब्जा करके तारीख रकम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में एमपी प्रभाकर, मंडल सरपंच व नायब सरपंच, टीआरएस कायदीन, गौड़ा संगम सदर, नायब सदर व दीगर ने शिरकत की। मॉडल स्कूल्स में दाखिलों के लिए 21 अगस्त को टेस्ट। डायरेक्टर महकमा स्कूली तालीम वो बाइतबार ओहदे प्रोजेक्ट डायरेक्टर मॉडल स्कूल तेलंगाना ने मंगल को जारी कर एक प्रेस नोट के जरिए रियासत के मॉडल स्कूल्स में दाखिला टेस्ट 2021 के शेड्यूल का ऐलान किया है। प्रेस नोट में बताया गया कि यह टेस्ट 21 अगस्त 2021 को मुनाकिद किया जाएगा। 6वीं जमात के लिए सुबह 10 ता 12 बजे दिन और 7वीं ता 10वीं जमात के लिए 2 बजे दिन ता 4 बजे शाम दाखिला टेस्ट मुनाकिद किया जाएगा। इस टेस्ट के लिए दरख्वास्ती दाखिल करने वाले तमाम उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई कि वो वेबसाइट से हॉल टिकट्स डाउनलोड कर ले और 21 अगस्त को मुनाकिद होने वाले टेस्ट में हिस्सा ले। तमाम उम्मीदवारों को कोविड-19 की वबा के पेश नज़र मास्क पहनने और समाजी फासला बरकरार रखने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की वालिदा कृष्णा कुमारी के सानहा इर्तिहाल पर विज़रा व कायदीन की जानिब से अफसोस का इजहार करते हुए इजहार ताज़ियत पेश की गई। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन के वालिदा कृष्णा कुमारी के नासा सेहत की बाइस हैदराबाद के सुमाजीगुड़ा में वाक़ई शोरा हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज तिबी इमदाद हासिल करते हुए आज अचानक सुबह के अव्वलिन सातों में इंतकाल कर गए, जिस पर इनके अफराद खानदान पर सख्त तारी हो गई, जिस पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम ने व रियासती वज़ीर खजाना हरीश राव ने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए इजहार ताज़ियत पेश की। निज़ामाबाद एमपी अरविंद ने शरीक हयात प्रियंका व अफराद खानदान के हमरा दिल्ली में मौजूद वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके ली दुआएं। निज़ामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने इनकी अपनी 15वीं शादी की सालगिरह के मौके पर अहलिया प्रियंका व सामनविया 12 साल और 4 साल रुद्राक्ष के हमरा दिल्ली में रिहाइश पजीर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके दुआएं ली। बाद अज़ा वज़ीर आज़म हिंद ने मासूम रुद्राक्ष से कुछ वक्त गुजारते हुए सामनविया से तालीमी स्पोर्ट्स पर मुबनी दिलचस्पी के मुतालिक जानकारी हासिल की। कौमी सियासत में सरगर्म होने के लिए टीआरएस की तैयारियां, हम ख्याल जमातों से रब बीजेपी और कांग्रेस के बगैर फेडरल फ्रंट की तजवीज़। कौमी सतह पर अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की कोशिशों के दरमियान तेलंगाना राष्ट्र समिति कौमी सियासत में अपने रोल का तयन करने में मसरूफ है। गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी जमातों के साथ कौमी सतह पर फेडरल फ्रंट के क़याम की सरगर्मियां बहुत जल्द शुरू करने का मंसूबा है, ताकि मुल्क को दरपेश मसाइल पर मुत्तहदा जद्दोजहद की जा सके। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 2 साल कबल फेडरल फ्रंट के क़याम की तजवीज़ पेश की थी और इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की थी। बाद में इन सरगर्मियों को रोक दिया गया था। अब जबकि कांग्रेस ने ममता बनर्जी की मदद से कौमी सतह पर अपोजिशन इत्तेहाद की मसाई की है, ऐसे में टीआरएस हम ख्याल जमातों से रब्त में है। टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस की जानिब से तलब करदा इजलासों में शिरकत नहीं की। टीआरएस कौमी सतह पर किसी ऐसे महज में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है जिसमें कांग्रेस
कांग्रेस या बीजेपी हो, क्योंकि तेलंगाना में इन दोनों जमातों से अहम मुकाबला दरपेश है। टीआरएस पार्लिमानी पार्टी के कायद डॉक्टर के केशव राव ने कहा कि कौमी सतह पर टीआरएस के रोल के बारे में कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। पार्टी मुनासिब वक्त पर बेहतर फैसला करेगी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना और इसके अवाम के मफाद को पेश नजर रखते हुए फैसला किया जाएगा। टीआरएस कौमी सतह पर अपोजिशन की सरगर्मियों का गहराई से जायजा ले रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन के दौरान पेगासस जासूसी मामले पर हुकूमत को घेरने के लिए राहुल गांधी ने अपोजिशन को नाश्ते पर मदऊ किया था। टीआरएस ने खुद को इजलास से दूर रखा। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर 2024 लोकसभा इंतखाबात से कबल फेडरल फ्रंट की तश्कील के हक में है, ताकि मरकज में बरसर इख्तिदार आने वाली हुकूमत को रियासतों के मफादात की तकमील का पाबंद बनाया जा सके। केशव राव का कहना है कि 2019 में फेडरल फ्रंट की तजवीज किसी भी वक्त अमली शक्ल इख्तियार कर सकती है और टीआरएस अपनी हम ख्याल जमातों से रब्त में है। कांग्रेस और दीगर पार्टियों के मौक़िफ़ के तयन के बाद टीआरएस कोई फैसला करेगी। जारी माह हिंदू समाज के लिए शादियों का सीजन 27 अगस्त तक मुहूर्त के अच्छे दिन, शहर और अजला में शादियों की सरगर्मियां। जारी माह रियासत में हिंदू तबके के लिए शादियों और दीगर तकारीब के सिलसिले में मुबारक तवारीख का रुझान जारी है, जिसके तहत 16 से 27 अगस्त की तवारीख में शादियों के एहतमाम और दीगर नए काम शुरू करने का सिलसिला जारी है। बताया जाता है कि इल्म नजूम के माहिरीन और पंडितों ने 27 अगस्त तक मुतबर्रिक दिनों की पेश क़यास की है, जिसके तहत हिंदू तबके की हज़ारों शादियां तय की गई और शादियों के सिलसिले में ख़रीदारी भी उरूज पर है। शादियों के सिलसिले में इसे श्रावणा मौसम के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें शादियों के अलावा नई तिजारती सरगर्मी और अराजियात की खरीद फरोख्त जैसे उमूर अंजाम दिए जाते हैं। पंडितों ने 27 अगस्त के बाद 1 सितंबर को मुतबर्रिक दिन करार दिया है। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में कोरोना कवायद की परवाह किए बगैर शादी ब्याह की तकारीब मुनक़िद की जा रही है। बताया जाता है कि शादियों के सिलसिले में हिंदू समाज में दुल्हा और दुल्हन के लिए कोरोना वैक्सीन के हुसूल को लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा शादी से ऐन कबल कोरोना टेस्ट भी कराया जाता है, ताकि दोनों खानदानों में कोरोना से बचाव मुमकिन हो सके। रियासत में कई ऐसे मुकामात और मनादिर मौजूद है जिन्हें शादी के लिए मुतबर्रिक माना जाता है और मुहूर्त तय होने के बाद दोनों खानदान मंदिर पहुंचकर शादी की रस्मात अदा करते हैं। तेलंगाना के कई खानदान तिरुपति और आंध्रा के दीगर इलाकों में मौजूद मंदिरों का रुख कर रहे हैं। बताया जाता है कि 2 सितंबर के बाद से 5 अक्टूबर तक अच्छे दिन नहीं है और इस मुद्दत में तकारीब और दीगर नए कामों का आगाज मुनासिब नहीं होगा। दलितों और अक़लियतों से नाइंसाफी के खिलाफ शौर बेदारी मुहिम। निज़ामाबाद में कांग्रेस कायदीन की सहाफ़ियों से बातचीत, हुकूमत पर तनक़ीद। सदर जिला कांग्रेस मोहन रेड्डी, अर्बन कांग्रेस के इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, गिरिजना दंडारू प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर रवि बाबू और श्रीनिवास ने आज कांग्रेस भवन में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस की जानिब से 9 अगस्त के रोज दलित गिरिजना दंडारू का इनेकाद अमल में लाया था और इसके बाद से रियासत की सतह पर दलित और गिरिजन तबकात के साथ किस तरह धोखेबाजी की जारी है, इस बारे में कांग्रेस की जानिब से शौर बेदार करते हुए निज़ामाबाद जिले के 5 असम्बली हलकों में कोऑर्डिनेटर्स की नामजदगी अमल में लाई गई और अक्टूबर से हर माह की 5 तारीख के रोज जिला कांग्रेस की जानिब से इजलास मुनक़िद करते हुए रियासती हुकूमत की बदउनवानियां दलित और गिरिजन अक़लियती तबके के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ अवाम में शौर बेदार करते हुए लाहे अमल को तरतीब दिया जाएगा और जिले से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर MLC रुकने पार्लियामेंट अरविंद के बयान और जिले के तरक्याती कामों को फरामोश करने पर भी अफसोस का इजहार किया। इन कायदीन ने कहा कि दलित बंधु हुजूराबाद के इंतखाबात के लिए ऐलान किया गया, अगर दलितों से हकीकत में दिलचस्पी है तो हर असम्बली हल्के में इस पर अमल करने का मुतालबा करते हुए और अरकान असम्बली की क़याम के रूबरू धरना देने का भी ऐलान किया। इन्होंने रुकने पार्लियामेंट अरविंद पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्लिमानी हल्के की तरक्की को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ बयानबाजी के जरिए काम लिया जा रहा है। इस मौके पर इस कायदीन ने निज़ामाबाद जिले के अवाम को शौर बेदार करने का इरादा जाहिर किया। जिला निज़ामाबाद बालकोंडा हल्के असम्बली अरगटला मंडल की 4 ग्राम पंचायत के हातिमी वाक़े देहात में मुकामी सरपंच मंजुला बालाजी गौड़ व नायब सरपंच शेखर ने मुकामी अवाम को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए एहतियाती इक़दामात को रूबे अमल में लाया।
जिला निजामाबाद बालकोंडाल असम्बली एरगटला मंडल के 4 ग्राम पंचायत के हाथी में वाक़ई देहात में मुकामी सरपंच मंजुला बालाजी गौड़ व नायब सरपंच शेखर, वार्ड मेंबरान, सेक्रेटरी संध्या रानी व आंगनवाड़ी कारकुनान ने मौजा की अवाम को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे मच्छर से होने वाली अमराज को फैलने को रोकने के लिए मुख्तलिफ एहतियाती इक़दामात को रूबी अमल में लाते हुए मौजा के हर इलाके में वाक़ई गड़े व नाले, सीसी ड्राइनेज में ऑयल बॉल्स डालने के साथ मुकामी अवाम को मौसमी बीमारियों से मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाते हुए उन्हें घर के अतराफ व अकनाफ माहौल को साफ सुथरा रखने के अलावा हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत जमा पानी के ज़ख़ीरे की फौरी तौर पर निकासी अमल में लाई जाए। अवामी नुमाइंदों की जानिब से शौर बेदारी अमल में लाई गई। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर सरवैया पापन्ना गौड़ की सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर पापन्ना गौड़ की जयंती तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए इस मौके पर मंडल गौड़ संगम के सदर सुरेंद्र गौड़ ने इनकी तस्वीर पर फूल माला पहनाते हुए भरपूर खराज अक़ीदत पेश करते हुए इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिए। इस प्रोग्राम में मंडल के नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी नरेश गौड़ व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना जागृति के जरिए निगरानी में मबकाल मंडल मौजा कोत्तापल्ली में सरवैया पापन्ना की सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। मोपाल मंडल के मुकाम पर वाक़ई कोत्तापल्ली देहात में तेलंगाना जागृति के जरिए निगरानी में सरदार सरवाई पापन्ना की 371वीं यौम पैदाइश तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया गया। इस मौके पर तेलंगाना जागृति बालकोंडाल के तुलबा तंजीम के कन्वीनर ने कहा कि सरदार पापन्ना की जानिब से फराहम करदा बेहतरीन खिदमात की वजह से इनसे मुतालिक तारीख व मुजस्सिमा म्यूजियम में होने का इंकिशाफ किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच विष्णु, नायब सरपंच मंडल से वाबिस्ता तुलबा कन्वीनर सुरेश, मंडल पार्टी यूथ वाइस प्रेसिडेंट और राजेश्वर अरुण व दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सौंदर्य राजन की वालिदा कृष्णा कुमारी का सानह इर्तिहाल पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए इज़हार ताज़ियत पेश की। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सौंदर्य राजन की वालिदा कृष्णा कुमारी के सानह इर्तिहाल पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए इज़हार ताज़ियत पेश करके इनके अफराद खानदान को पुरसाद देकर हिम्मत अफजाई की। इख्तिताम से खबर नजर डालती हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सौंदर्य राजन की वालिदा का सानह इर्तिहाल पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी व MLA MLC ने दिया पुरसा। रियासती फूड कमीशन चेयरमैन तिरुमल रेड्डी की जिले को आमद मुख्तलिफ ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की अहमियत से करवाया वाकिफ। बांसवाड़ा को बंजारा हिल्स की तर्ज पर दी जाएगी तरक्की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कई तरक्याती कामों का किया आगाज। PUC के चेयरमैन आरमोर MLA जीवन रेड्डी का दौरा आरमोर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज व मजहबी तकरीब में की शिरकत। मेयर नीतू किरण डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों डिवीजन 13 में 42 लाख के मालियाती तरक्याती कामों का किया आगाज। मुकामी अवाम में खुशी की लहर। जिले में लकी ड्रॉ के नाम पर गरीब अवाम की मेहनत की कमाई लूटी जा रही है, लेकिन महकमा पुलिस की जानिब से कोई ठोस कार्रवाई नहीं। मुतासरीन के हमरा साबिका कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर ने की महकमा पुलिस कमिश्नर व ACP से मुलाकात। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।